हाय गाइस, वेलकम बैक टू एसएसएस। तो हम लोग आ चुके हैं तारबहार रेलवे कॉलोनी में और यहाँ पर भी हर साल एकदम लाइव झांकी बनती है। मतलब पंडाल एकदम लाइव तरह से बनता है। मेरे आप पीछे देख सकते हैं, इस बार पंडाल का जो थीम है वो है मेंटल हॉस्पिटल। मेंटल हॉस्पिटल यानी जो दिमाग से पागल रहते हैं उनके लिए एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। अलग अलग यहाँ पे वार्ड भी रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ज़रूरी है देखना, ये शो है एक प्रकार का, झांकी लगी हुई है। जिसको देखना है वो आराम से टिकट कटवा कर, 20 रुपये का टिकट है, वो कटवा कर अंदर जा सकते हैं और शो का मज़ा ले सकते हैं। फिर डायरेक्ट आप मेरे सामने देखिए, वहाँ पे माता रानी विराजमान होंगी, तो वहाँ पे उनका दर्शन करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपना शो। और जिसको अगर नहीं देखना है शो, वो फ्री है, आप तुरंत आइए और माता रानी के दर्शन करिए और फिर आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है यहाँ का। और भी जानकारी हम आपको देते हैं भैया लोगों से बात करके। यहाँ पे समिति के सारे भैया हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं और आपको पूरा थीम बताते हैं पंडाल का। तो जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं न्यू कंस्ट्रक्शन कॉलोनी दुर्गा पूजा उत्सव समिति का कोषाध्यक्ष स्वराज नाग चौधरी हूँ। आपकी समिति को कितने साल हो गए हैं? हम लोग का इस साल 67th ईयर है। 67th ईयर है। तो इस बार आप लोग क्या खास कर रहे हैं? हर साल के भांति हमारे पास इस साल फिर से हम जीवित झांकी लेके आ रहे। कलकत्ता के मशहूर 22 कलाकार द्वारा हमारे यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि हम लोग मेंटल हॉस्पिटल दर्शाएंगे। इस बार मेंटल हॉस्पिटल में किस प्रकार के पेशेंट्स रहते हैं, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है और किस प्रकार एनजीओ वाले उनके साथ उनके बर्ताव करते हैं, इसको हम इस बार लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और यहाँ पर टिकट वगैरह भी रहेंगी? हाँ जी, 20 रुपये का दान पत्र द्वारा दर्शनार्थी जो भी है वो आके देख सकते हैं इसको। और स्थापना कब है? 27 तारीख को पंचमी का पूजा होगा, उसके बाद षष्ठी से हमारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तनुज कुमार है। हमारे यहाँ पर जो पूजा हो रहा है पूरा बंगाली पैटर्न में पूजा होता है। कलकत्ता रामकृष्ण मिशन में जिस पैटर्न में पूजा होता है उसी पैटर्न को हम लोग यहाँ पर सब कुछ नियम कानून मानते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं। और सबसे बड़ा बात क्या, हमारे यहाँ पर जो भी जितने भी दिन पूजा होता है सब माता रानी का, जैसे कलकत्ता पैटर्न में होता है, जहाँ रामकृष्ण मिशन में जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सब कुछ मेंटेन करते हैं। और हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग हर साल होता है। जैसे झांकी हमारा हर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हर जगह झांकी होता है, हमारे यहाँ का झांकी कुछ अलग ही आपको मिलेगा, जो कि जीवित इंसान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लोग तो झांकी बहुत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का झांकी आपको कुछ अलग ही प्रस्तुति देगी। एक बार आप शहर वालों जरूर उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ज़रूर आए, ज़रूर इस झांकी को देख के जाए। और जैसे कि हमको पता है कि पिछले साल यहाँ पर आप काला पानी जेल टाइप का झांकी लगाए थे, पूरा पंडाल वैसे ही था, तो ये आइडिया आपको आता कहाँ से? देखिए, हम लोग 6 महीना पहले से पूरा कमेटी हमारा प्रस्तुति लेते हैं इसका। हम लोग 6 महीना पहले हम लोग कलकत्ता जाते हैं, जाके इस शो को हम लोग फाइनलाइज करते हैं, करके हम लोग इसको लेके आते, शो को लेके आते हर साल। तो इस साल भी वैसे ही हम लोग पहले 6 महीना पहले हम लोग कलकत्ता गए थे। कुछ भाई को हम लोग कमेटी के मेंबर्स हम लोग सब कोई जाके वहाँ पर लिए थे। लेके आने के बाद हम लोग फिर यहाँ भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे दुर्गा पूजा के समय। और इस बार माता रानी का लुक कैसा रहेगा? हमारे यहाँ पर कलकत्ता पैटर्न में ही पूजा होता है और माता रानी का लुक हमारे यहाँ पर बंगाली पैटर्न में ही चलता है। कोई आर्टिस्टिक हम लोग कभी आज तक नहीं आजमाए हैं और ना आजमाएंगे आने वाले भविष्य में। और इस बार आप लोग विसर्जन में क्या क्या तैयारी करने वाले हैं? विसर्जन जो कि हमारा दशहरा के दूसरे दिन रहेगा, और हमारी जो विसर्जन है वो झांकी पर प्रवेश नहीं करती है, हमारे पंडाल से निकल कर गांधी चौक से होते हुए छठ घाट जाती है। और हर साल हम कुछ इवेंट करते हैं विसर्जन में। इस साल भी एक अच्छा इवेंट रहेगा, फायर शॉट वगैरह रहेगा। और उड़ीसा से हमारा बाजा आ रहा है, उड़ीसा से माता रानी के लिए बाजा मंगाया गया है, जिसमें माता रानी को विदा किया जाएगा। और बहुत ही भव्य टाइप से विसर्जन हर साल होता है, प्रसाद वगैरह वितरण होता है। और सभी जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, कॉलोनी के हमारे जितने महिलाएं सदस्य हैं, सभी आते हैं और माता रानी का अच्छे से विदाई करते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी वैसे ही कार्यक्रम रहेगा। और 3 तारीख के विसर्जन रहेगा हमारा शाम के 6 बजे। विसर्जन कहाँ पर करेंगे? छठ घाट पर। और जैसे कि हमारा इस साल 67 ईयर्स है, तो क्या विसर्जन तो सबके यहाँ होता है, तो लोग जो आगमन में करते हैं पूरे शहर में, इस साल हमारे यहाँ माता का वैसे ही विसर्जन इस साल किया जाएगा जैसे लोग आगमन में करते हैं। तो ये हमारे में कुछ नया है बस। आपका नाम क्या है? अमर चौहान। मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जैसे लास्ट ईयर हमारे यहाँ सेलुलर जेल का सेटअप बना हुआ था, तो
जैसे कि कोई पब्लिक अगर सोचता होगा कि हमारे यहाँ जेल में माता रानी को बैठाया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। माता रानी का बेदी अलग है, उनका एक स्पेस अलग है। वहाँ पूजा बहुत ही अच्छे रूप से और बहुत ही अच्छे पंडित आकर भव्य रूप से पूजा करते हैं, एकदम धार्मिक रूप से, जैसा कि एक किया जाता है जो कलकत्ता से जैसे पूजा तो सेम टू सेम होता है। और जो हमारे स्पेस है सामने, माता रानी के सामने जो हमारा पंडाल का स्पेस है, वहाँ पर भव्य झांकी लगाया जाता है लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो झांकी का पर्पज़ अलग है और पूजा जो है वो अलग पर्पज़ से, जो शुरू से जैसा चलते आया है विधि विधान से पूजा होती है। ऐसा कोई ऐसा इसमें ये नहीं है कि जेल में माता रानी को बैठा दिए या फिर इस बार मेंटल हॉस्पिटल बन रहा है तो मेंटल हॉस्पिटल के अंदर माँ को बैठा दिए, वैसा नहीं है। जो मेंटल हॉस्पिटल के जो स्ट्रक्चर बना है वो लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए है और बाकी पूजा का स्पेस अलग है, वहाँ पर हमारा भव्य रूप से पूजा होता है। तो सभी पब्लिक से हमारा निवेदन है, दर्शनार्थियों से, प्लीज़ आएँ, पूजा में भी सम्मिलित होएं और हमारी झांकी में प्रवेश करें। 20 रुपये का दान पत्र रहेगा, आप प्रवेश करके इस झांकी के भव्य रूप से आनंद उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू भैया। भैया यहाँ का मेन पर्पस क्या है बनाने का? आप सभी को मेरा पहले नमस्कार है। हमारा ये पर्पस ये है कि हम जो मेंटल हॉस्पिटल का थीम रखे हैं वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस है, ना तो किसी रिलीजियस को हमें हार्म करना है, ना किसी तरीके का हमें नेगेटिव इम्पैक्ट फैलाना है। हमारा जो पूजा है बंगाली ट्रेडिशनल में एज इट इज़ वे फॉलो होता है। जो भी रूल्स रेगुलेशन पूजा का रहता है हम उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बाकी आपको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट रही तो 20 रुपये के दान पात्र से आप मात्र 20 रुपये में आप सारे जितने भी यहाँ शो रखे गए उसके एंटरटेनमेंट में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो आपको पसंद नहीं है तो आप आके भगवान के सीधे सिंपली दर्शन करके भी जा सकते हैं। वैसे कोई फोर्स नहीं है कि आपको 20 रुपीज़ आपको परचेज ही करना है। आपका हमारा मोटिव तो आपको ना नुकसान पहुंचाना, ना धर्म को नेगेटिव इम्पैक्ट करना है। जो बंगाली ट्रेडिशनल एज रूल्स जो फॉलो करते हैं, जो माँ दुर्गा का जितना भी पूजा विधि विधान से होता है हम वो सब फॉलो होता है। बाकी ये जो शो लगा है सिर्फ ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस, नो रिलीजियस हम किसी तरीके के रिलीजियस या उसको मोटिवेट को हम कोई अब्यूज़ नहीं करते हैं। हमारा ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस है बस। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम एस भानु चंद्रा है, मैं यहाँ का पूजा सेक्रेटरी हूँ। धन्यवाद। एक बार जोर से जयकारा लगाते हैं साथ में, तो बोलिए जय माता दी। जय माता दी। ये था यहाँ का थीम पूरा, जो कि हमने आपको पूरा बता दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर आइए एक बार यहाँ का पंडाल देखने के लिए। बहुत ही अच्छा है और बहुत इन लोग मेहनत करते हैं, मतलब कितने दिनों से इन लोग बना रहे हैं बहुत अच्छे से। बाहर से कोलकाता से कलाकार आते हैं पूरा परफॉर्म करने के लिए और पूरा ये शो जो है मतलब झांकी जो है पूरा लाइव चलता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी एक बार ज़रूर देखने के लिए आइए, माता रानी के दर्शन करने के लिए आइए। सिर्फ मेन इम्पॉर्टेंट है कि बाहर के कलाकार इसको पूरा परफॉर्म लाइव शो करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे बिलासपुर रेलवे कॉलोनी पर हो रही है। तो आप लोग ज़रूर आइएगा देखने के लिए। मैं खुद भी आऊँगी और आपको हमारे चैनल पर तो ब्लॉग आएगा ही, तो आप उससे भी देख सकते हैं। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।